नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या गंगा में नहाने से सही में हमारे पाप धुल जाते हैं। तो इसका उत्तर है कभी भी नहीं। हमारा किया हुआ छोटे से छोटा पाप भी गंगा नहीं धो सकती। किए हुए पापों का फल तो हमें ही भोगना पड़ता है और इसका दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। हम रोज किसी की लूटपाट करें, कत्ल करें और सोचें जाकर गंगा में नहा लेते हैं और पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो या तो हम बहुत ज्यादा चालाक हैं या फिर ईश्वर को बहुत ज्यादा मूर्ख सोचते हैं। गंगा धोती जरूर है पर पाप नहीं, ये पश्चाताप धोती है। लेकिन उसके लिए मन में वही पश्चाताप होना चाहिए जो कभी राजा दशरथ के मन में था, प्रभु राम के मन में था और महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन के मन में भी था। याद रहे, पश्चाताप और भय में बहुत अंतर होता है। गंगा भय खत्म नहीं करती। अब सुनिए कि पश्चाताप कैसा हो। राजा दशरथ का तीर गलती से सरवन कुमार को लग गया था और सरवन के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि वो भी एक दिन उनकी तरह अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। हालांकि राजा दशरथ को श्राप मिल चुका था, उनको पता था अब यह श्राप उन्हें भोगना ही है। फिर भी उन्हें अपने लिए यह सजा बहुत कम लग रही थी। वह ढंग से खाना नहीं खा पाते थे, कई दिनों से सो भी नहीं पाए थे, शरीर दुर्बल हो गया था। राजा की ऐसी हालत देखकर अयोध्या की सारी प्रजा व्याकुल हो गई थी। यह देखकर कौशल्या ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ आए, सारा समाचार जानकर बोले, जो तुमसे हो चुका है उसका तो कोई उपाय नहीं है, पर हाँ, तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की ज्वाला धधक रही है वह शांत हो सकती है, क्योंकि तुमसे यह भूल अनजाने में हुई है और इसका दंड भोगने के लिए तुम तैयार हो तो जाओ, माँ गंगा तुम्हारे मन के दुख का निवारण करेगी। फिर राजा दशरथ गंगा में स्नान करने गए। मन की वेदना कम भी हुई, पर ध्यान रहे श्राप का असर कम नहीं हुआ। राजा दशरथ पुत्र वियोग में ही मरे। इसी तरह भगवान राम रावण के वध के पश्चाताप में अशांत हो गए। चाहे रावण अधर्मी था, किंतु वह एक महान पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता और परम शिव भक्त भी था। इसलिए राम अयोध्या जाने से पहले माँ गंगा के पास गए, स्नान किया और फिर उनका मन शांत हुआ। इसी तरह महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात अर्जुन के मन में एक पीड़ा थी कि उसने अपना ही कुल नष्ट किया है। चाहे उसने गीता का ज्ञान पा लिया था, लेकिन एक पीड़ा अभी भी उसे बेचैन किए जा रही थी, किंतु वह बता नहीं पा रहा था। कृष्ण समझ गए और अर्जुन को बोला, जाओ गंगा में स्नान करके आओ। गंगा में स्नान के बाद अर्जुन के मन की वेदना कम हुई। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गंगा धोती तो है पर पाप नहीं, मन की पीड़ा धोती है, पर उसके लिए मन में सच्ची वेदना होनी चाहिए। तुम जगत को तो मूर्ख बना सकते हो पर माँ गंगा को नहीं बना सकते, और इसीलिए कर्म चक्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रकृति ने किसी को नहीं दिया, माँ गंगा को भी नहीं। इसीलिए माँ गंगा पाप नाशनी नहीं है, गंगा शोक नाशनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।